हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने आपको फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से रिलेटेड स्पर्म एंड ओवम के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके क्रोमोसोमल डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट है पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कि फर्टिलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एक 9 मंथ तक बेबी पूरा बन के फिर बाहर आउट होता है मदर के वोम से। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आफ्टर इंटरकोर्स स्पर्म रीच टू ओवम विद 30 to 60 मिनट। इंटरकोर्स के जस्ट बाद में आपका जो ओवम में स्पर्म पहुंचता है, तो स्पर्म जो कब तक रीच करता है 30 to 60 मिनट तक के अंदर में रीच कर लेता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है विद इन 4 to 6 आवर के अंदर में। तो आफ्टर इंटरकोर्स स्पर्म रीच टू ओवम विद इन 30 to 60 मिनट एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट विद इन द 4 to 6 आवर। जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, हेड पोर्शन, एक्रोसोम में कंटेन होता है हाइलुरिनिडेज एंजाइम जो कि पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट किसको करता है? पेनिट्रेट टू द ओवम हाइलुरिक एसिड लेयर। ओवम का जो लेयर है, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था इससे पहले क्लासेस में, ओवम का जो आउटर लेयर जो हाइलुरिक एसिड है, उस लेयर में वो स्पर्म का जो हाइलुरिडेज एंजाइम है वो पेनिट्रेट करेगा, उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर इंसर्ट होगा। इंसर्ट होने के बाद में वहाँ एक ओपनिंग बनता है, छोटा सा होल बनता है। स्पर्म का जो इंसर्ट हुआ है जिस एरिया में ओवम का, वहाँ पे एक छोटा सा होल बनता है, उस होल को हम लोग बोलते हैं ओलेमा। ओलेमा After penetrating, sperm and sperm head and neck is merged in the nucleus of the ovum। मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था nucleus of the ovum, तो स्पर्म का जो हेड है और हेड और उसके साथ में स्पर्म का जो नेक है, स्ट्रक्चर का, स्पर्म के स्ट्रक्चर का जो हेड और नेक है वो आपका पेनिट्रेट करेगा ओवम में और ओवम के न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करेगा और वहां अपने आप को वहां पे मर्ज कर देगा, उसमें वो एंटर हो जाता है। ओलियमा इज क्लोज्ड बाय प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्रोसेस इज कॉल्ड। उसके बाद जब हेड एंड नेक का जो पोर्शन है स्पर्म का वो क्लोज हो जाएगा तो बाकी जो टेल पोर्शन है वो बाहर आउट हो जाता है, वो बंद हो जाता है। ओलियमा का जो ओवम का जो ओलियमा वाला स्ट्रक्चर जहां ओपनिंग हुआ था वो क्लोज हो जाता है। क्लोजिंग ऑफ दिस प्रोसेस, ओलियमा का क्लोजिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओलियमा ब्लॉकिंग, जोना हार्डनिंग एंड जोना रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर 14 डे आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के 14 डे के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या प्रोसेस होता है? तो स्टार्ट फ्रॉम द जीरो आवर्स, मतलब 0 घंटे। तो 0 घंटे में क्या होता है, जो स्पर्म एंड ओवम का जो फ्यूजन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, मोनोन्यूक्लियस सेल होता है। तो जाइगोट होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद में उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। सेल डिवीजन 30 घंटे में 2 सेल बनते हैं। वो जो सेल है वो डिवाइड होगा 2 सेल्स में, वो 30 घंटे में होगा। उस स्टेज को हम लोग ब्लास्टोमेयर स्टेज बोलते हैं। देन 40 to 50 आवर्स, 40 से 50 घंटे में 4 सेल में डिवाइड होगा। 72 आवर्स में 8 से 12 सेल में डिवाइड होगा। उसके बाद 96 आवर्स में या फिर 4th डे, मतलब जिस दिन इंटरकोर्स हुआ है उसके 4th डे के बाद 16 सेल में डिवाइडेड हो जाता है। तो 16 सेल को हम लोग मोरूला बोलते हैं। याद रखना, 2 सेल्स को ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, 16 सेल्स को मोरूला बोलते हैं। और 0 आवर से लेकर के 4th डे तक के जिनको सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कहाँ से होता है? पैक सेल से। पैक सेल जो है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उस सेल से उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है हमारे वो जाइगोट को। एट द एंड ऑफ 4th डे मोरूला एंटर इन द यूट्रस। ये जो मोरूला है 4th डे में ये यूट्रस में एंटर होता है, फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए यूट्रस में एंटर होता है, वो एंटर होता है, उसका रास्ता स्टार्ट हो जाता है। 5th डे में क्या होता है, जो ब्लास्टोसाइड फॉर्म्ड 69 सेल्स। उसके बाद 5th डे में जो ब्लास्टोसाइड बना है वो आगे जाकर के 69 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 6th डे में जो जोना पैलिसुडा है, मैंने आपको बताया था ओलियमा का जो क्लोजिंग है उसको जोना पैलिसुडा बोलते हैं। तो वो क्लोजिंग एरिया है वो डिसअपियर हो जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे जोना हैचिंग। नेक्स्ट 7th डे में क्या होता है, आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एट दिस टाइम में जब इम्प्लांटेशन के प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस समय अगर मान लो थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है फीमेल को, तो उस ब्लीडिंग को हम लोग बोलते हैं हार्टमैन साइंस। वो घबराने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉर्मल, हार्टमैन साइन बोलते हैं उसको। 8th to 9th डे में क्या होता है, यूट्रोप्लाजेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और इसी डे में एससीजी जो रहता है वो सिक्रीट होता है, आउटर सिंसिनो ट्रिपोब्लास्ट से सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। और 8th to 9th डे में बाय ब्लड के थ्रू या ब्लड सैंपल के थ्रू हम लोग फीमेल में टेस्ट कर सकते हैं कि आइदर प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव और नॉट।
देन 10 to 11th डे, 10 to 11th डे में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर 13th डे प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होगा तब हम लोग प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन के थ्रू असेस कर सकते हैं, और हमेशा यूरिन के थ्रू असेस करने का जो डे होता है वो 12 to 14 डेज के अंदर में होता है। तो 12 to 14 डेज के अंदर हम लोग यूपीटी के थ्रू प्रेगनेंसी असेस कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी इज कंफर्म और नॉट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16th डे में क्या बनता है। 16th डे में सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 21st डे में टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। टर्सरी विलाई मतलब स्टर्न सेल, 3 to 4 स्टर्न सेल जो होते हैं, स्टर्न विलाई, वो 1 कॉटिलोन बनाते हैं। 1 कॉटिलोडोन इज इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लाजेंटा। जो प्लाजेंटा होता है उसका 1 लॉब्स होता है, तो वो 1 एक लॉब्स को हम लोग कॉटिलोडोन बोलते हैं। वो कॉटिलोडोन जो होता है वो प्लाजेंटा का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21st एंड 22nd डे में क्या बनता है। 21st एंड 22nd डे में न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन होता है। न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और फीटोप्लाजेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, और लंग्स बेड फॉर्मेशन, जो लंग्स होता है उसके छोटे छोटे बेड बनना स्टार्ट होता है। बेड मतलब छोटा छोटा लंग्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। हार्ट स्टार्ट टू बीट, हार्ट बीटिंग करना स्टार्ट हो जाता है, धड़कन सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हाइट, जो बच्चा रहेगा उसका हाइट 1.5 to 2 mm का बनता है उस समय। नेक्स्ट है इसी समय फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन फीटस इज हार्ट। जो हार्ट होता है वो पहला फंक्शनल ऑर्गन है फीटस का, जो फॉर्मेशन होता है फीटस का, तो हार्ट ही पहला ऑर्गन है जो पहला फॉर्म होता है और पहला फंक्शनल भी होता है हार्ट। नेक्स्ट है न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट से फर्दर ऑन स्पाइनल कॉर्ड बनता है और ब्रेन बनता है। नेक्स्ट है 5th वीक। 5th वीक में 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट का फॉर्मेशन होता है, जो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। फिर लिम्स बड इज फॉर्म्ड, लिम्स में हाथ और पांव के फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। 5th वीक में 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट का फॉर्मेशन होता है, जो राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स हैं वो पूरा फॉर्मेशन होता है। देन लिम्ब बड इज फॉर्म्ड, लिम्ब मतलब दोनों हाथ और दोनों पांव, उसके छोटे छोटे बड बनना स्टार्ट होते हैं। बड मतलब छोटा सा बनना स्टार्ट हो जाता है। वेट होता है बेबी का 0.4 ग्राम और हाइट होता है बेबी का 0.4 to 0.5 सेंटीमीटर में हाइट रहता है। इसी समय जो ओसिफिकेशन स्टार्ट एट 5th वीक, फर्स्ट ओसिफिकेशन बोन इज क्लेविकल बोन। ओसिफिकेशन मतलब बोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होना, और पहला बोन जो बनता है वो क्लेविकल बोन। यहाँ जो रहता है कॉलर बोन, क्लेविकल बोन, इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसका पहला फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। 8th वीक में बच्चे का जो सेंटीमीटर रहता है लेंथ का वो 3 सेंटीमीटर हो जाता है, और वेट जो रहता है 2 ग्राम का हो जाता है बेबी का। नेक्स्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट, इसमें सारे जो ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, किडनी, ऑल जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में, वो सबका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। एवरी ऑर्गन जो भी है, सारे ऑर्गन स्टार्ट, एवरी ऑर्गन फॉर्मेशन, जितने भी ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आईलिड्स बिगिंस टू फ्यूज, ये जो आईलिड्स है बेबी का वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है 10th वीक में फीटल हार्ट साउंड हम लोग पहली बार सुनते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉपलर एंड यूएसजी। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ओनली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसमें हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देख सकते हैं, बाकी कुछ अभी नहीं देख सकते। ओनली 10th वीक में हम लोग फीटल हार्ट साउंड वो भी यूएसजी के थ्रू देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12th वीक में सेक्स डिटर्मिनेशन करवा सकते हैं। एक्चुअली में सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना तो इलीगल है, बट उस वीक में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि आइदर जो बच्चा है वो बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। फिर फीटस सिक्रेट इंसुलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन, इस 12th वीक में जो फीटस होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और इंसुलिन जो कि पैनक्रियास से सिक्रेट होता है। किडनी स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन 50 ml पर डे, जो बच्चे का जो किडनी होता है वो यूरिन बनाना स्टार्ट कर देता है, वो भी 50 ml पर डे, एक दिन में 50 ml बनाता है, और वही यूरिन आगे जाकर के एमनोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करवाता है, विच मेड एमनोटिक फ्लूइड। प्लाजेंटा फॉर्मेशन कंप्लीट, 12th वीक में प्लाजेंटा का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्टार्ट, जो बेबी है हाथ पांव हिलाना या फिर अपना मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है मदर के वुम्ब में। लेंथ 9 सेंटीमीटर का हो जाता है बेबी का, और जो हाइट है वो 19 ग्राम का हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में 16th वीक में प्लाजेंटा एंड फीटस का जो रेशियो है, मतलब प्रोपोर्शन, तो प्लाजेंटा इक्वल टू फीटस 1:1 के प्रोपोर्शन में रहता है 16th वीक में। लेंथ सेंटीमीटर होता है बेबी का 13 सेंटीमीटर और वेट होता है 100 ग्राम।
लेनिगो हेयर एंड वर्निक्स कैसियोसा बिगिन टू द अपीयर। लेनिगो जो हेयर का प्रेजेंस रहता है बॉडी में वो दिखने स्टार्ट हो जाता है, और वर्निक्स कैसियोसा जो चीजी लाइक मटेरियल रहता है बच्चे के बॉडी में जो व्हाइट व्हाइट का चिपका रहता है, वो उस टाइप को बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। तो वर्निक्स कैसियोसा उसमें अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। क्विकनिंग इन मल्टीग्रेविडा, जो क्विकनिंग होता है फर्स्ट टाइम फीटल का जो मूवमेंट फील करती है मदर, उसको क्विकनिंग बोलते हैं। तो क्विकनिंग जो होता है मल्टीग्रेविडा में इस वीक में 16th वीक में पता चल जाता है। मल्टीग्रेविडा मतलब जो मदर्स है वो 1 से मोर बेबी का रिप्रोडक्शन कर चुकी है, मतलब एक बच्चे से ज्यादा उनका बेबी है, उनको बोलते हैं मल्टीग्रेविडा। तो मल्टीग्रेविडा के केस में 16th वीक में फील होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्विकनिंग एट 18th वीक इन प्राइमरी ग्रेविडा। जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, जो फर्स्ट टाइम मम्मी बनने जा रही है, उसमें 18th वीक में क्विकनिंग फील होता है। क्विकनिंग मतलब फर्स्ट टाइम जो फीटल का जो मूवमेंट होता है वो। नेक्स्ट है 20th वीक। 20th वीक में जो बेबी का जो हाइट होता है 185 सेंटीमीटर हो जाता है, और जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। और लेनिगो जो होता है पूरा एंटायर बॉडी में लेनिगो दिखने स्टार्ट हो जाता है, पूरा एंटायर बॉडी में लेनिगो कवर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मसल्स एंड नेल्स डेवलप। जो बेबी है उसके मसल्स और नेल्स डेवलप हो जाएंगे। फीटल हार्ट साउंड लिसन बाय द फीटोस्कोप एंड पिनार्डस्कोप। उसके बाद हम लोग बच्चे का हार्ट साउंड सुन कर सकते हैं फीटोस्कोप के थ्रू। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है पिनार्डस्कोप, जिससे बच्चे का फीटल हार्ट साउंड सुना जाता है। उससे हम लोग फीटल हार्ट साउंड देख सकते हैं, सुन सकते हैं कितना है। फीटल स्टार्ट टू हियर। इस टाइम में बच्चा जो है सुनना स्टार्ट कर देता है। लंग सर्फेक्टेंट स्टार्ट्स टू फॉर्म। लंग सर्फेक्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसकी वजह से बच्चा सांस ले पाता है, और लंग सर्फेक्टेंट होने की वजह से ही बच्चा ब्रीथ कर पाता है, उसके लंग मैच्योर हो पाते हैं। तो एलएस रेशियो बोलते हैं। लंग सर्फेक्टेंट 2 चीज होता है, लेसिथिन एंड स्पेंगोमेलोसिन होता है। इन दोनों का रेशियो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बॉडी में रहा तब हमारे बच्चे जो होते हैं उनका अच्छे से वो सर्वाइव हो पाएगा और अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा। तो एलएस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमनोटिक फ्लूइड इस स्टेट में 400 ml हो जाता है। नेक्स्ट है 24th वीक। 24th वीक में बेबी का जो हाइट है वो 23 सेंटीमीटर हो जाता है। वेट है वो 600 ग्राम होता है। स्किन जो होता है बच्चे का वो रेडिश कलर का हो जाता है, और जो हेयर है आने स्टार्ट हो जाते हैं, हेड में पूरा हेयर दिखना स्टार्ट हो जाता है। और जो वर्निक्स कैसियोसा होता है वो पूरे बच्चे का एंटायर बॉडी को कवर कर लेता है। चीसी लाइक मटेरियल होता है वर्निक्स कैसियोसा जो पूरे बॉडी के कवर कर लेता है। नेक्स्ट है इस स्टेट में 24th वीक में जीआईटी सिस्टम डेवलप हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो पूरा डेवलप हो जाता है, और लेसिथिन फॉर्म्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे तरीके से ब्रीथ कर पाता है। नेक्स्ट है 28th वीक में बच्चे का जो हाइट है वो 27 सेंटीमीटर हो जाता है, और जो वेट होता है वो 1100 ग्राम हो जाता है। जो बच्चे के जो लिम्स है, हाथ और पाँव है, वो पूरे तरीके से फ्लैक्स हो जाता है अच्छे तरीके से, और आई लीड है वो ओपन और क्लोज करने लग जाता है बच्चा इस स्टेट में। इस स्टेट में एलएस रेशियो लंग सर्फेक्टेंट रेशियो जो होता है वो 1:1 रहता है। अगर बच्चा इस स्टेज में डिलीवर हो जाता है 28th वीक में तो वो सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है 32 वीक। 32 वीक में बच्चे का जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर हो जाता है। वेट है वो 1800 to 2000 ग्राम हो जाता है, और बोन्स है वो पूरी तरीके से फुली डेवलप्ड हो जाते हैं बच्चे के। सबक्यूटेनियस फैट है वो डेवलप हो जाता है पूरे बॉडी में, और एलएस रेशियो इस स्टेट में 1:1 रहता है। नेक्स्ट है 36th वीक। 36th वीक में जो बेबी है उसका हाइट 35 सेंटीमीटर हो जाता है, और वेट है वो 2200 to 2800 ग्राम हो जाता है। बच्चे का जो स्किन है वो पिंकिश कलर का दिखने स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का जो 1 टेस्टिस अगर मेल है तो उसका एक टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में डिसेंडेड होता है, दूसरा है इंग्वाइनल एरिया में रहता है। नेक्स्ट है एलएस रेशियो इस कंडीशन में 2:1 रहता है, और बच्चे का जो एमनोटिक फ्लूइड रहता है वो 1000 ml के आसपास हो जाता है। 40th वीक। 40th वीक में लेंथ हो जाता है बच्चे का 45 to 50 सेंटीमीटर, और वेट होता है 2500 ग्राम। नेक्स्ट है बोथ टेस्टिस। बोथ टेस्टिस इसमें डिसेंड डाउन हो जाता है 40th वीक में बच्चे के स्क्रोटम में, इंग्वाइनल एरिया में नहीं रहता है। अगर फीमेल है तो उसका लेबिया मेजोरा वो वेल डेवलप्ड हो जाता है, और वर्निक्स कैसियोसा जो बच्चे में डिक्रीज हो जाता है, कम मात्रा में दिखने लग जाता है, और बच्चे का जो स्किन है वो स्मूथ हो जाता है और पिंकिश कलर का हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक था फर्टिलाइजेशन, हमने डिटेल में देखा कि कैसा फर्टिलाइजेशन होता है और कौन कौन से वीक में बच्चे का क्या क्या डेवलप्ड होता है, और किस तरीके से बच्चा पूरा डेवलप्ड होकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो पूरा ये वीक 40th वीक 9th मंथ का पूरा कवर करता है। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।